नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर जोन में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि आपके इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं ट्रांसफार्मर के लॉसेस के बारे में। कौन कौन से लॉस होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ 100% इफिशिएंट नहीं होता, कुछ न कुछ उसमें लॉस ज़रूर होता है। अगर कोई चीज़ 100% इफिशिएंट है, इसका मतलब उसमें 0.0009 ही परसेंट लॉस होगा, लेकिन होगा ज़रूर लॉस, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% इफिशिएंट नहीं हो सकता। आइए देखते हैं दोस्तों, इसमें कौन कौन से लॉसेस होते हैं। पहला दोस्तों कॉपर लॉस को दोस्तों ओमिक लॉस कहते हैं। दूसरा है दोस्तों आयरन या फिर कोर लॉस। तीसरा है स्ट्रे लॉस। और चौथा है दोस्तों डाई इलेक्ट्रिक लॉस। ये दोस्तों जो आयरन लॉस है, ये हमारा दो पार्ट में होता है। एक होता है ईडी करंट लॉस और दूसरा है हिस्टैरिसीस लॉस। आइए दोस्तों, एक एक करके सबको समझते हैं। आइए दोस्तों, हम देखते हैं ईडी करंट लॉस। ईडी करंट लॉस क्या होता है? दोस्तों, ईडी करंट लॉस जानने से पहले आपको जानना होगा फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ये दोस्तों ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है। इसी प्रिंसिपल पे ट्रांसफार्मर वर्क करता है। दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूँ इस प्रिंसिपल के बारे में जानने के लिए, क्योंकि इसी प्रिंसिपल के थ्रू ही ईडी करंट लॉस होता है। ये प्रिंसिपल दोस्तों ये कहता है, अगर किसी भी कंडक्टर में फ्लक्स जो है बार बार चेंज हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग बार बार चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। और दोस्तों, उसी ईएमएफ की वजह से पूरे कंडक्टर में या फिर पूरे मटेरियल में करंट सर्कुलेट करना शुरू कर देगा। आइए दोस्तों, एक बार हम और अच्छे समझते हैं। मान लीजिए हमारा कोई भी फ्लक्स है, वो हमारा टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, दोस्तों फ्लक्स को ही फाई से डिनोट करते हैं। दोस्तों, अगर हमारे किसी भी कंडक्टर के अंदर बार बार फ्लक्स का चेंज हो रहा है, मतलब एक बार हमारा क्लॉकवाइज चल रहा है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, फिर एक बार क्लॉक, ये हमारा प्रक्रिया कंटिन्यूस चलता रहता है, तो उसके अंदर फ्लक्स जनरेट हो जाता है और वही फ्लक्स के थ्रू उसमें जो है करंट सर्कुलेट करने लगता है पूरे बॉडी में, बॉडी ऑफ मटेरियल में। मतलब जो हमारा कंडक्टर है उसके अंदर करंट हमारा सर्कुलेट करना शुरू हो जाएगा। यही है दोस्तों हमारा फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। इसी के थ्रू हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि हमारा जो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है वो कैसे काम करता है। आइए दोस्तों, थोड़ा हम देख लेते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर में जो हमारा वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है प्राइमरी से सेकेंडरी साइड, वो कैसे होता है। दोस्तों, हमारा जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है वो इलेक्ट्रिकली जो है कनेक्ट नहीं होता, इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होता, लेकिन मैग्नेटिकली कनेक्ट होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमारा इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होता, लेकिन मैग्नेटिकली कनेक्ट होता है। तो होता क्या है दोस्तों, जो हमारा करंट होता है वो भी एक बार ऐसी होता है, अल्टरनेट होता है। इसी वजह से हमारा जो मैग्नेटिक होता है वो एक बार क्लॉकवाइज होता है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसी वजह से दोस्तों क्या होता है कि इसमें हमारे ईएमएफ इंड्यूस होते हैं और उसकी वजह से इसमें करंट फ्लो करने लगते हैं। तो होता क्या है दोस्तों कि जो हमारा प्राइमरी साइड का बाइंडिंग है ये भी हमारा कंडक्टर है और हमारा जो कोर है ये भी कंडक्टर है। तो होता क्या है, यहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बार बार चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, करंट सर्कुलेट करने लगेगा। ये दोनों इलेक्ट्रिकली तो कनेक्ट है नहीं, लेकिन मैग्नेटिकली कनेक्ट है। तो होता क्या है दोस्तों, जो हमारा प्राइमरी साइड का वोल्टेज होता है वो फ्लक्स के थ्रू, ध्यान दीजिएगा मैग्नेटिकली कनेक्ट है, वो फ्लक्स के थ्रू हमारा जो सेकेंडरी साइड का बाइंडिंग है उसमें इंड्यूस्ड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ये एक बार और समझते हैं। जो हमारा दोस्तों प्राइमरी साइड की वाइंडिंग है वहाँ पे बार बार फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा और वही ईएमएफ की वजह से यहाँ पे करंट सर्कुलेट करने लगेगा। वही म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू यहाँ का जो वोल्टेज है ये मैग्नेटिकली सेकेंडरी वाइंडिंग में हो जाएगा, तो यहाँ भी हमारा क्या होगा कि वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाएगा।
इसी पे दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है। लेकिन दोस्तों इसका ईडी करंट से क्या लॉस है? ईडी करंट दोस्तों क्या होता है, जैसा कि आपने सुना होगा कि हमारा जो ये कोर होता है, कोर के अंदर दोस्तों भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों भंवर धारा क्या होता है, आइए थोड़ा देखते हैं। होता क्या है दोस्तों, जैसे कि हमारे फ्लक्स के चेंज होने से यहाँ पे आपको पता है कि करंट इंड्यूस्ड हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों अगर ये हमारा कंडक्टर है तो ये भी तो हमारा कंडक्टर ही है ना। अगर जब हमारा यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड हुआ तो यहाँ भी तो होगा दोस्तों। और इसका क्या है, ये हमारा तो वाइंडिंग है, इसके थ्रू यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन हो जा रहा है, जिसकी वजह से ये हमारा करंट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जा रहा है। लेकिन दोस्तों इसका जो करंट है, जो हमारा कोर है, ये तो दोस्तों क्या होता है, जब यहाँ पे फ्लक्स चेंज होने से जब यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड होता है तो वो क्या करता है, यहीं बीच में ही गोल गोल घूमने लगता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यही होता है भंवर धारा, गोल गोल घूमने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे दोस्तों हीट जनरेट होने लगता है। और दोस्तों हमारा हीट होता है वही हमारा कोर लॉसेस के फॉर्म में आता है, जिसे हम कहते हैं आयरन लॉस या फिर ईडी करंट लॉस। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक बार और समझाते हैं कि सीधा सीधा समझिए। यहाँ पे जिस प्रकार से फ्लक्स चेंज होने से यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इसकी वजह से यहाँ पे करंट ट्रेवल करने लगा, उसी प्रकार से जब ये हमारा वाइंडिंग कोर है, वो कंडक्टर है, तो ये भी तो हमारा कंडक्टर है। उसी प्रकार से यहाँ भी क्या होगा कि हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा और यहाँ भी हमारा करंट फ्लो करने लगेगा। ये वाला करंट दोस्तों सेकेंडरी में चला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन थ्रू, ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल के थ्रू। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, और ये जो है यहीं पे गोल गोल करंट हमारा घूमने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हीट उत्पन्न होता है। हीट उत्पन्न होने से यहाँ पे हमारा कोर लॉस होने लगता है। अब हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप ईडी करंट लॉस समझ गए होंगे। आइए देखते हैं इसको रिड्यूस कैसे करते हैं, कम कैसे करते हैं। आपने सुना होगा दोस्तों कि यहाँ पे छोटे छोटे पत्ती, छोटे छोटे ब्लेड को बार्निश का लेप लगा करके हम एक कोर तैयार करते हैं, जिससे हमारा ईडी करंट लॉस नहीं होता है, कम होता है मतलब कि। तो आइए दोस्तों एक बार हम इसको डीपली समझ लेते हैं, आखिर ये होता कैसे है। दोस्तों हम जैसा कि एक तरफ बना रहे हैं आपका मोटा लोहा, मतलब कि एक मोटा कंडक्टर, ध्यान दीजिएगा, और दूसरी तरफ बनाएंगे हम आपका एक बार्निश का लेप लगा करके आपका ब्लेड का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमारा मोटा लोहा है, और दूसरी तरफ दोस्तों हम बना देते हैं छोटे छोटे ब्लेड से मिल करके। ये हमारा छोटे छोटे ब्लेड से मिल करके बनेगा कोर, ट्रांसफार्मर का कोर। दोनों दोस्तों कोर है, लेकिन दोनों में यही डिफरेंस है कि एक जो है छोटे छोटे ब्लेड से मिलके बना है, और दूसरा दोस्तों क्या है कि दूसरा दोस्तों क्या है कि हमारा छोटे छोटे ब्लेड से मिलके बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों देखिए, ये हमारा कोर है ट्रांसफार्मर का, ये भी हमारा कोर है। अगर दोस्तों हम इसके यूज़ करते तो क्यों जो है ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेस ज़्यादा होते, ईडी करंट लॉस ज़्यादा होता। आइए हम देखते हैं होता क्या है। जैसे सर इतना बड़ा लोहा आप यूज करेंगे तो यहाँ पे जो भंवर धारा उत्पन्न होगा, ध्यान दीजिएगा, वो इस तरीके से उत्पन्न होगा, बड़े लोहा होने की वजह, ध्यान दीजिएगा। और जो छोटा वाला होगा दोस्तों, जिसमें छोटे छोटे पत्ती मिला के ब्लेड मिलाकर बनाए हैं, तो उसमें देखिए दोस्तों ऐसे होगा, छोटा छोटा होगा इसमें भी, लेकिन छोटा छोटा होगा, जिसकी वजह से हमारा लॉसेज जो है दोस्तों वो रिड्यूस हो जाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ ऐसे ऐसे। अब हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्यों छोटे छोटे ब्लेड का, पतले पतले ब्लेड का यूज करके हम क्यों कोर को बनाते हैं, क्यों हम मोटे लोहे का यूज करके कोर को नहीं बनाते। रीजन दोस्तों यही है कि यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में करंट का लॉस होता है, यहाँ पे दोस्तों कम मात्रा का लॉस होता है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस दोस्तों क्या होता है, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि जो हमारे फ्लक्स होते हैं वो कभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, कभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कभी क्लॉकवाइज फिर कभी एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, दोनों में कोलिजन होता है, और उसकी वजह से यहाँ पे हीट जनरेट होने लगता है। ध्यान दीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज अगर हमारे फ्लक्स चलेंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा कोलिजन होगा, और यहाँ पे हीट के फॉर्म में ये लॉस होने लगेंगे। इसे कहते हैं दोस्तों हिस्टैरिसीस लॉस, ये भी एक आयरन लॉस। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं ओमिक लॉस। ओमिक लॉस दोस्तों जो होता है, ये ओम के नियम का लॉस होता है। ओम का नियम दोस्तों क्या कहता है, B बराबर होता है IR, और दोस्तों R बराबर होता है तुम्हारा B/I। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, B/I। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम वायर लॉस भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा,
इसे हम वायर लॉस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, आप देखते होंगे घरों में किसी भी चीज़ों में अगर वहाँ पे रेजिस्टेंस है तो वो क्या करता है, करंट का विरोध करता है। ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस करंट का विरोध करता है। इसे कहते हैं ओमिक लॉस। जो हमारा करंट है कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है, किसकी वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से। इसे कहते हैं दोस्तों ओमिक। अगला है दोस्तों हिस्ट्री लॉस। हिस्ट्री लॉस को दोस्तों हम लीकेज ऑफ, ध्यान दीजिएगा, लीकेज ऑफ फ्लक्स भी कहते हैं। लीकेज ऑफ फ्लक्स दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग के बीच में एक पेपर लगाया जाता है। क्यों पेपर लगाया जाता है, क्योंकि दोनों वाइंडिंग आपस में टच ना हो। जो बीच में दोस्तों पेपर लगाया जाता है उसकी वजह से हमारे जो फ्लक्स के बीच में गैप आ जाता है, और जो गैप होता है उसी की वजह से दोस्तों हमारा हिस्ट्री लॉस होता है। और जो दोस्तों फ्लक्स के बीच में गैप आता है इसकी वजह से हमारा हिस्ट्री लॉस होता है। अगला है दोस्तों हमारा डाई इलेक्ट्रिक लॉस। डाई इलेक्ट्रिक लॉस दोस्तों कुछ नहीं होता, हमारे जो इंसुलेटर होते हैं, ड्यू टू इंसुलेटर के थ्रू हमारा जो लॉस होता है वो होता है डाई इलेक्ट्रिक लॉस। मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी में रुकावट उत्पन्न करता है, रुकावट, वो होता है डाई इलेक्ट्रिक लॉस। देखते होंगे दोस्तों वायर के ऊपर एक क्या कहते हैं वो इंसुलेटर लगा रहता है, जिसके थ्रू हमारे वायर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उससे दोस्तों क्या होता है 0.00 बहुत माइन्यूट पॉइंट में, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी को रुकावट उत्पन्न करता है। वो जो लॉसेस होता है दोस्तों वो हमारा होता है डाई इलेक्ट्रिक लॉस। लास्ट है हमारा दोस्तों मैग्नेटो स्ट्रिक्शन। ये दोस्तों क्या होता है, ये हमारा ट्रांसफार्मर में बहुत छोटा लॉस होता है। जैसे कि आप ट्रांसफार्मर के पास में जाएंगे तो घन घन की एक साउंड आती रहती है। ये जो घन घन की जो दोस्तों साउंड आती रहती है, इसके थ्रू जो लॉस होता है वो होता है हमारा दोस्तों मैग्नेटो स्ट्रिक्शन लॉस। आप जाएंगे कभी ट्रांसफार्मर के पास में तो हमिंग आती रहती है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा हमिंग की आवाज़ आती रहती है। ये होता क्या है कि ये हमारे ट्रांसफार्मर से ही इलेक्ट्रिसिटी ले करके ये आवाज़ आती है, जिसकी वजह से हमारा 0.00 के परसेंटेज में लॉस होता है। लेकिन दोस्तों होता है ये। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हो तो कृपया करके दोस्तों वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।